क्या स्पर्म लॉस से नुकसान होता है? एक आदमी सुबह शीशे के सामने खड़ा है। उसे लग रहा है कि उसके गाल धंस गए हैं, आंखों के नीचे कालापन आ गया है। कंघी करता है तो फिर कई बाल टूटकर हाथ में आते हैं और मन में फिर एक बात चलती है कि क्या ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा है? अब ये आदमी 22 साल का भी हो सकता है, 40 साल का भी हो सकता है, और दोनों के मन में एक ही सवाल है कि क्या स्पर्म ज्यादा निकलने से आंखें कमजोर होती हैं, बाल झड़ते हैं, कद रुक जाता है, शरीर सूखता है? कोई इसे धातु गिरना कहता है, कोई धातु रोग, कोई जिरयान, अंग्रेजी में स्पर्म लॉस। एक डर है, 6 नाम है, लेकिन एक बात सबसे नीचे दबी है, वो ये कि ये बात आदमी अपने पिता से नहीं कहता, अपनी मां से नहीं कहता, दोस्त से नहीं कह सकता, डॉक्टर से भी शर्माता है। शादी के बाद कुछ ना हो पाया तो इसको लेकर घबराता है, बच्चा ना हुआ तो इसको लेकर डरता है। इसलिए इसका इलाज ढूंढने वो वहां पहुंचता है जहां कोई उसे नहीं पहचानता। और शायद यही वजह है कि पुल के नीचे वाली उस दीवार पर लिखा होता है कि फलाने रोगी मिले हकीम उससे। वो पोस्टर इस बच्चे को नहीं पता कि गैर कानूनी है। हाँ, गैर कानूनी है। और ये सवाल किसी एक दो लोगों को लेकर नहीं है, ये सवाल इस देश में लाखों करोड़ों लोगों के साथ है। इसीलिए शायद देश के 15 शहरों में डॉक्टरों ने ऐसे 780 आदमियों को बैठाकर सवाल पूछा। वो सवाल जो 6-7 सालों से इन्हें परेशान कर रहा था, वो सवाल जिसके लिए डर रहे थे। और आज इन सभी विषयों पर हम आसान शब्दों में आपको फैक्ट के साथ जानकारी देंगे, वो जानकारी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आप चाहें तो कमेंट ना करें, पर वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम बड़ी संख्या में आपके लिए ऐसे वीडियोस और ला सकें। संभव हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा। अब सवाल, स्पर्म लॉस को लेकर ये डर आया कहां से? तो पुरानी किताबों में शरीर को एक सीढ़ी की तरह समझाया गया। सबसे नीचे खाना, फिर खून, फिर मांस, फिर चर्बी, फिर हड्डी, और सबसे ऊपर की सीढ़ी पर स्पर्म, यानी महीने की मेहनत से बना शरीर का निचोड़। अब जिसे बचपन से ये पट्टी पढ़ाई गई हो, उसे बाहर जाने पर यही लगेगा कि तिजोरी में सेंध लग गई, और यही डर हजारों सालों से चला आ रहा है। पर जरा उस तिजोरी को तौल लीजिए, एक बार में जो निकलता है वो एक चम्मच भी पूरा नहीं होता, और करीब सारा सादा पानी है। असली चीज यानी प्रोटीन उसमें उतनी है कि नाश्ते का एक अंडा उससे 25 गुना ज्यादा देता है। यानी जिस चीज पर आप परेशान हैं उसकी भरपाई एक अंडा भी कर सकता है। आप सोचिए, डर, आंखों की रोशनी, भाई साहब कोई रिश्ता नहीं, वो चश्मे का नंबर। बाल, अरे भाई साहब अगर आपके बाप दादा के बाल अच्छे होंगे तो आपके भी होंगे। डाइट अच्छी ले रहे होंगे तो आपकी अच्छी रहेगी। बाल के और दूसरे फैक्टर्स होते हैं। कद, हाइट, ये तब रुकती है जब हड्डी अपनी ताकत, अपनी बढ़त खुद बंद कर देती है, कुछ करने से नहीं। और याददाश्त या घुटने, ठंडे हाथ पैर, भाई साहब कोई लॉजिक नहीं। हां, थकान असली होती है, उससे झूठ कहना बेईमानी होगी, पर उसकी जड़ें 4 है। अधूरी नींद, खून की ग्रोथ, गले की थायराइड ग्रंथि और मन की उदासी, जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं। इन चारों की जांच डॉक्टर के कमरे में होती है, डिब्बी से नहीं। और धातु रोग नाम किसी बाबा का दिया नहीं है, यह नाम साल 1960 में डॉक्टर N.N. विग ने दिया था, जब उन्होंने देखा कि उनकी ओपीडी में एक ही शिकायत लेकर लोगों की लाइन लगी, और ये नए लड़के थे। दुनिया के डॉक्टरों की बीमारी वाली सूची में यह दर्ज है, मन की तकलीफ वाले पन्ने पर। जिसकी जड़ मन में है उसकी दवा डिब्बी में कैसे? अब फिर सवाल है कि फिर हर शहर में पुल के नीचे या किसी लंबी दीवार पर क्यों लिखा रहता है कि फलाने रोगी मिले हकीम उनसे? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो गैर कानूनी है। साल 1954 में संसद में कानून पास हुआ कि दवा के नाम पर चमत्कार बिकना बंद हो। मर्दानी ताकत बढ़ाने का दावा करने वाले हर विज्ञापन गैर कानूनी है। और यह कानून लेकर आई थी राजकुमारी अमृत कौर, जो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री। यानी 70 साल पहले एक महिला ने संसद में खड़े होकर मर्दानी ताकत के विज्ञापनों पर ताला लगवाया था।
पर अफसोस कि उस डर, उस संकोच की वजह से पुल के नीचे वाला पोस्टर आज तक जमा हुआ है। अब सवाल कि पोस्टर तो कागज है। साल 2004 में अमेरिका के बोस्टन शहर में कुछ डॉक्टरों ने 30 दुकानदारों से 70 आयुर्वेदिक दवाएं खरीदी, ठीक वैसे जैसे आम ग्राहक खरीदता है। सब हमारे यहीं से बनकर गई थी। मशीन पर चढ़ाया तो 5 में से एक डिब्बी में सीसा, पारा और सखिया मिला, यानी वो 3 चीजें जो नसें सुखाती हैं, दिमाग खाती हैं, गुर्दे बैठाती हैं। नतीजा, अमेरिका की सबसे बड़ी डॉक्टरी पत्रिका JAMA में छपा, यानी जो आदमी कमजोरी दूर करने के पैसे दे रहा था, वो अपने शरीर में वो चीज उतार रहा था जिसका पीने के पानी में एक कण नहीं होना चाहिए। पर सवाल, ये सब दवाइयां लोग क्यों खरीदते हैं? देश के 15 शहरों के अस्पतालों में डॉक्टरों ने 700 ऐसे आदमियों से करके बात की जो 20 से 30 साल कुंवारे गांव, छोटे कस्बे में थे। शीशे के सामने खड़ा वो आदमी 780 में से कोई एक था और आधे से ज्यादा लोगों ने मैस्टरबेशन बताया। और ये डॉक्टर की राय नहीं, ये बातें जो इनके दिमाग में पहले से थी। अब इससे क्या नुकसान हो सकता है? शरीर में कोई मीटर तो है नहीं खाली हो जाएगा, कारखाना है जो बंद नहीं होता। रोज करोड़ों नए स्पम बनते हैं भाई साहब, हर सेकेंड कई सौ, जवानी से बुढ़ापे तक। एक खेप बाहर जाती है तो अगली 10 रस्ते में तैयार होती है। नुकसान गिनती से नहीं होता, आदत से होता है। और आदत की पहचान सीधी है, जिस दिन उसके पीछे पढ़ाई छूटने लगे, नींद टूटने लगे, काम बिगड़ने लगे, उस दिन समझ लीजिए मामला बिगड़ गया। और तब शर्म छोड़कर डॉक्टर से बात कीजिएगा। बाकी थकान वैसी जिस दिन भर की भागदौड़ के बाद लगती है और नींद के बाद ठीक हो जाती है। उत्तर भारत की एक जांच में निकला कि सही डॉक्टर तक पहुंचने से पहले 100 में से 98 आदमी अंट शंट जगह से घूम कर आए थे, जिसमें झोला छाप डॉक्टर, दुकान वाला, पोस्टर वाला नंबर हकीम साहब का। और हर मुलाकात ने डर घटाया नहीं बढ़ाया, सूद समेत बढ़ाया। और इन्हीं में से आधों में असली यौन दिक्कत मिली और हर 5 में से 1 में डिप्रेशन, यानी इलाज उस चीज का चल रहा था जो थी ही नहीं, और जो सचमुच थी उसका हाथ ही नहीं लगा। अब सवाल कि क्या फिर स्पर्म लॉस से कोई नुकसान होता ही नहीं? होता है भाई साहब। पेशाब में सफेद को जानना हमेशा वहम थोड़ी है। कभी वो प्रोस्टेट का सामान्य रस होता है, कभी इन्फेक्शन या शुगर की निशानी। इसलिए जांच करवाइए, बस हकीम साहब से नहीं, पर्चा वाले से नहीं, कोने में बैठने से नहीं, किसी डॉक्टर से। दूसरा, थकान का एहसास सच्चा है, बस पता गलत है। शिकायत सही, पता गलत। तीसरा, ये आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है। 1954 वाला कानून खुद कहता है कि सूची बनाने से पहले आयुर्वेद और यूनानी के जानकारों ने सलाह ली जाएगी। लड़ाई परंपरा से नहीं है, उस बिना लाइसेंस की दुकान से है जो पर्ची देखे बिना आपको डिब्बी थमाती है। और ये डर हमारा थोड़ी है। 1812 में अमेरिका के एक बड़े डॉक्टर ने अपनी किताब में ठीक यही डर लिखा था। चीन में इसका अपना नाम है, श्रीलंका में अपना। ये डर सदियों से कई देशों में घूम रहा है, बस हमारे यहाँ इसके साथ एक चीज और जुड़ गई, वो है पूरा का पूरा बाजार। तो जो लड़का 20 साल की उम्र में डरना शुरू करता है, वो 26-27 होकर उसे समझ में आता है कि कुछ दिक्कत नहीं था, ये नॉर्मल था। भाई साहब, 7 साल में तो बच्चा पैदा होकर स्कूल जाता है ना, ये आदमी 7 साल कितना टेंशन लिया। शादी कट बात चला हो, कितना टेंशन लिया होगा। तो भाई साहब, अगर आप परेशान हैं तो बीमारी नकली है, ये आप समझिए, तकलीफ असली है। और इलाज दीवार पर लगे नंबर पर नहीं मिलेगा। जानकारी हमने दी, और समस्या होगी तो डॉक्टर साहब से आप कंसल्ट कर लीजिएगा। हमसे जुड़े रहिएगा, फैक्ट के साथ जानकारी देते हैं आपको, आवाज़ी नहीं करते। व्हाट्सएप भी जुड़िएगा, नीचे लिंक दिया है।